प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से हिंदी चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सागर यात्रा पाठ का दूसरा भाग। अब तक बच्चों हमने नौका पर जीवन और पानी की समस्या के बारे में पढ़ा। कर्नल टीसीएस चौधरी जी ने अपनी यात्रा का एक अंश यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको हम पिछले भाग में पढ़ रहे थे। तो बच्चों अब देखेंगे आगे तूफानों का सामना। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। 10 यात्रियों का एक दल था जो तीक्ष्ण नाव से पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहा था। तो वे सभी इस अभियान के खतरों को जानते थे। वे सब जानते थे कि इस अभियान में, इस मिशन में कितने खतरे होने वाले हैं। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस ना लौट सकें। इनको यह भी मालूम था कि हम नाव से जा रहे हैं, हो सकता है इस खतरनाक यात्रा के बाद हम कभी वापस न आ पाएँ, लौट न पाएँ। शुरू में ही हमें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। उन्हें शुरू में ही अच्छे मौसम न होने का सामना करना पड़ा, खराब मौसम का सामना करना पड़ा। हम रुकना नहीं चाहते थे, वे उस खराब मौसम में रुकना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसलिए मरम्मत का काम चलती नौका में ही करने को ठानी। कैप्टन ऐसे मौसम में 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की। ये थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो वे आसानी से मस्तूल से टपककर समुद्र के गहराइयों में समा सकते थे। वे लोग खराब मौसम में रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? जो रिपेयरिंग का काम, मरम्मत मतलब होता रिपेयरिंग, ये रिपेयरिंग का काम जो था चलती नौका में ही करने के ठाने। मतलब नाव चल रही थी और उसी समय उसको रिपेयर करने का भी काम शुरू किया। जो कैप्टन थे इनके टीम के, उन्होंने ऐसे मौसम में, इस खराब मौसम में 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े। मस्तूल होता है बच्चों, एक जो होता है नाव होती है, उसमें एक पिलर होता है जिसमें पाल बांधी जाती है, वो कपड़ा बांधा जाता है, ठीक है। एंटीना होता है उस पर। तो उस मस्तूल पर, उस पिलर पर चढ़े और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की। जो एंटीना होता है जिससे उनको संदेश मिलते हैं, रेडियो संदेश मिलते हैं, उस एंटीना की उन्होंने मरम्मत की। ये थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती, थोड़ा सा अगर केयरलेस हो जाते तो आसानी से मस्तूल से टपक कर समुद्र की गहराई में समा सकते थे। तो बड़े ही ईजिली तरीके से क्या होता है कि वो मस्तूल उस पिलर से टपक कर, मतलब गिर करके समुद्र के गहराइयों में समा सकते थे, मतलब समुद्र के गहराई में डूब सकते थे। मेडागास्कर के पास एक तूफान आया और 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर टूट पड़ी। मेडागास्कर एक आइलैंड है जो अफ्रीका कंटिनेंट के पास है बच्चों। आप मैप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। मेडागास्कर के पास एक तूफान आया, एक स्टॉर्म आया और 12 मीटर ऊंची, तूफान आने पर उसमें 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें उठी। कितनी मीटर? 12 मीटर हाइट की जो वेव्स थी, सी वेव्स आई, हमारी नौका पर टूट पड़ी। उन्होंने नौका पर आक्रमण कर दिया, उनके ऊपर हमला कर दिया इतनी बड़ी बड़ी लहरों ने, और उसे पानी से भर दिया। नौका में पानी भर गया। अभियान दल के सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर गए। जो क्रू मेंबर्स थे वो अनेक बार समुद्र में गिर गए। कई बार वो लोग समुद्र में गिर गए। मतलब नौका इतनी तेज हिली, इतनी तेज शेक हुई कि क्या हुआ कि लोग जो थे, क्रू मेंबर्स, कई बार समुद्र में भी चले गए, लेकिन सौभाग्य से उन्हें वापस नौका पर खींच लिया गया। लकीली उनको फिर से नौका पर ले लिया गया। कैसे ले लिया गया बच्चों? क्योंकि उन्होंने नौका से जुड़ी रस्सियों को अपनी बेल्ट से बांध रखा था। उन्होंने अपने कमर में बेल्ट बांध रखा था और उस बेल्ट से रस्सियां कनेक्टेड थी, नौका से जो बंधी हुई थी, और उन लोगों ने उस रस्सी को अपने कमर में बांध रखा था। इसलिए नौका के साथ वो जुड़े रहे। अब बाद में उनको ऊपर खींच लिया गया। केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते समय भी हम खतरनाक तूफान से टकराए। केप ऑफ गुड होप बच्चों, ये भी अफ्रीका के पास है, ठीक है।
तो उसका चक्कर लगाते समय, उससे घूमते समय भी हम खतरनाक तूफान से टकराए। वहाँ पे भी उनको बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस स्टॉर्म मिला। हवा की गति थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही थी और समुद्री लहरों की ऊंचाई 15 मीटर। यहाँ पर 15 मीटर हाइट की ओशन वेव्स आई। हर क्षण मौत को आमंत्रण दे रहा था, मतलब एवरी मोमेंट वाज इनवाइटिंग डेथ, मौत को आमंत्रण दे रहा था, बुला रहा था। हम केप से 5 किलोमीटर दूर बह गए। जो केप ऑफ गुड होप था उससे वो लोग 5 किलोमीटर दूर चले गए, बह गए। हमें लगा कि हमारी नौका किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। इतनी तेज नौका बह रही थी कि अगर कोई चट्टान आ जाती तो उससे टकरा करके नौका चूर चूर होने, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती। हमने अपने जीवन रक्षक उपकरण खो दिए। उनके पास जो लाइफ जैकेट थे, ये सब चीज़ें उनके खो गए। रेडियो सेट बेकार हो गया, जिससे वो कनेक्टेड थे दुनिया से, वो रेडियो सेट भी बेकार हो गया। एरियल टूट गए, जो एंटीना था वो भी टूट गया। और पूरी दुनिया से अगले 15 दिनों के लिए हमारा रेडियो संपर्क टूट गया। अगले 15 दिन तक वो पूरी दुनिया से वो डिस्कनेक्टेड हो गए, उनका संपर्क टूट गया, मतलब उनका कांटेक्ट खत्म हो गया। भारतीय समाचार पत्रों ने खबर छाप दी कि तृष्णा लापता है। जो इंडियन न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने खबर छाप दी थी, पब्लिश न्यूज़ दैट तृष्णा लापता है, मतलब उसका कोई पता नहीं है, खो गया। तृष्णा जो नाव थी वो खो गई है, जिस कारण हमारे परिवारजन और मित्रगण पूरी तरह घबरा गए। इस तरीके से तृष्णा नाव में जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स, उनके फैमिली और फ्रेंड्स जो थे बुरी तरह घबरा गए। मतलब क्या हुआ, वो परेशान हो गए। एक दल हमारी तलाश में भेजा गया, लेकिन वह असफल होकर लौट गया। एक टीम भेजी गई, दूसरी टीम भेजी गई, लेकिन वो असफल हो गए। वो खोज नहीं पाए इनको और वह लौट गए, वो रिटर्न चले गए। अनुभव बढ़ने के साथ हम नौका को निश्चित राह पर बनाए रखने में सफल रहे। धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस बढ़ा और पहली बार सागर यात्रा कर रहे थे वो, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि वह सही दिशा में अपनी नौका को ले जाने में सफल हो गए। बच्चों, अब ये यात्रा के बाद मुंबई वापसी, पूरी यात्रा करके जब वो मुंबई लौटे तो क्या हुआ आगे देखेंगे। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा कर 54,000 किलोमीटर की दूरी नापकर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचा। जैसे ही तृष्णा के 10 सदस्यीय अभियान दल ने गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों पर कदम रखे, भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, आतिशबाजी छोड़ी गई, बंदूकें दागी गईं और हमारे स्वागत में सायरन बजाए गए। तो बच्चों, जो ये प्रथम भारतीय नौका अभियान दल था, ये 54,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके आफ्टर 470 डेज के हिस्टोरिकल जर्नी के बाद 10 जनवरी 1987 को वह 6 बजे जब वो पहुँचे वहाँ पर मुंबई बंदरगाह, मतलब होता है पोर्ट पे, मुंबई पोर्ट को पहुँच गए। जैसे ही वो नाव तृष्णा के सभी सदस्य 10 सदस्यीय अभियान दल जो ट्रेन क्रू मेंबर्स थे, वह गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों पर कदम रखे, गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों पर पहुंच गए, उन्होंने अपने स्टेप्स रखे, तो भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। जो क्राउड था वहाँ पर ऑलरेडी दिवेर देयर, और वो खुशी से चिल्ला उठी। जो भीड़ जो थी वहाँ क्राउड थी, वो बहुत ज़्यादा शोर करने लगे विथ हैप्पीनेस, खुशी के साथ वो चिल्लाने लगे। आतिशबाजी छोड़ी गई, आतिशबाजी होता है क्रैकर्स, क्रैकर्स चलाए गए, बंदूकें दागी गईं, राइफल से ठीक है फायरिंग किया गया और हमारे स्वागत में सायरन बजाए गए। और उनके स्वागत में सायरन बजाए गए। सायरन जो होते हैं बजाए जाते हैं ना, किसी को सैल्यूट करना हो तो। हम में से कई अपने परिवारों से 15.5 माह से बिछुड़े हुए थे। इन लोगों में सभी लोग जो थे 15.5 माह से, मतलब 15.5 मंथ से अपने परिवार के लोगों से बिछड़े हुए, मतलब अलग थे। आपका स्वागत है पापा, इस तरीके के हमें आपकी याद आती थी।
ये ऐसे प्ले कार्ड्स जिसपे लिखे थे आपका स्वागत है पापा, हमें आपकी याद आती थी, जैसे प्ले कार्ड्स जो थे हाथों में थामे हमारे बच्चों ने हमें सचमुच रुला दिया। ऐसे बच्चों ने ठीक है प्ले कार्ड्स हाथ में ले रखे थे। तो इसने उन लोगों को 10 क्रू मेंबर्स जो थे अभियान दल के सदस्य थे, सभी को रोना आ गया, सभी रोने लगे। लेकिन यहाँ केवल हमारे परिवार ही स्वागत में नहीं खड़े थे, बल्कि पूरा गेटवे ऑफ इंडिया मित्रों और शुभचिंतकों से अटा पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर उनके परिवार के लोग ही नहीं, ढेर सारे मित्र उनके और उनके शुभचिंतक, वेल विशर्स, सभी लोग अटा पड़ा था। पूरा ये गेट जो था, गेटवे ऑफ इंडिया जो इसका एरिया था, पूरा भरा हुआ था। सभी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। 10 जनवरी 1987 को तृष्णा पर फर्स्ट डे कवर और स्मारक टिकट जारी किए गए। ठीक है, 10 जनवरी 1987 को क्या हुआ कि तृष्णा के नाम पर फर्स्ट डे कवर पब्लिश हुआ और स्मारक टिकट मतलब मेमोरी जो टिकट होता है, पोस्टल टिकट, वो जारी किया गया। उसके बाद तृष्णा को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया। जो तृष्णा नाव थी उसको पानी में से खींच करके बाहर किया गया और रेल के 2 वैगनों पर लादा गया। ट्रेन के 2 वैगन मतलब 2 डिब्बों पर लाद दिया गया। ठीक है, ताकि गणतंत्र दिवस परेड में उसे शामिल किया जा सके। जो तृष्णा थी उसको एक्चुअली गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के परेड में न्यू दिल्ली में भेजना था, जिससे उसको उसमें शामिल किया जा सके। तृष्णा 6 दिनों में दिल्ली पहुंच गई। जो तृष्णा बोट थी वो आफ्टर 6 डे जर्नी इट रीच टू दिल्ली। किंतु हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई, उनके जो प्रॉब्लम्स थे अभी भी ख़त्म नहीं हुए। उसे उतारने के लिए लंबी भुजा वाली क्रेन चाहिए थी। एक बड़ी क्रेन से उसे उतारा गया। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर नौका ले जाने के लिए न केवल वृक्षों की डालियां छाटनी पड़ी, बल्कि बिजली और टेलीफोन के तारों को भी ऊंचा उठाना पड़ा। जो नौका थी वो बहुत ही ऊंची थी, हाइट में थी, इसलिए दिल्ली का जो बिजी रोड था उस पर नौका ले जाने के लिए उनको ढेर सारे पेड़ों की डालियां मतलब ब्रांचेस को भी कट करना पड़ा, क्योंकि उसको उससे पास कराना था रोड से ना। बल्कि बिजली और टेलीफोन के जो तार थे, बिजली और टेलीफोन के तार को भी ऊंचा उठा करके उसको क्रॉस कराना पड़ा, क्योंकि वो हाइट में तृष्णा नाव बड़ी थी। पूरी रात मेहनत करने के बाद हम जैसे तैसे 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए झांकी तैयार कर सके। इतनी पूरी रात मेहनत करने के बाद वह किसी भी तरीके से 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल, जो परेड होनी थी रिपब्लिक डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए अपना झांकी तैयार कर सके। झांकी होता है टैब्लो को बोलते हैं हिंदी में झांकी को प्रिपेयर कर पाए। गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाली तृष्णा की झांकी अब तक बनी सबसे बड़ी झांकियों में से एक थी। रिपब्लिक डे परेड में जो तृष्णा नाव थी उसकी झांकी जो टैब्लो बनी थी वह आज तक बनी हुई सभी टैब्लोज में सबसे बड़ी थी। वन ऑफ द बिगेस्ट टैब्लो मेड टिल नाउ ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक डे। यह पहला अवसर था जब हम में से किसी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। ये जो 10 सदस्य थे तृष्णा नाव से यात्रा करने वाले, सभी के लिए रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करना ये पहला ओकेजन था उनके लिए। हम सेना की टुकड़ी के अंग थे। दे वेर द पार्ट ऑफ आर्मी बटालियन। और 26 जनवरी को जब हम राजपथ से गुजरे तो हमारा तालियों से जोरदार स्वागत हुआ। जो 26 जनवरी को वह राजपथ पर से परेड में निकले तो लोगों ने तालियों से उनका बहुत ही ज़्यादा स्वागत किया। और सागर यात्रा की साहसिक एवं संघर्षपूर्ण स्मृति आज भी हमें रोमांचित कर देती है। जो सागर यात्रा की जो साहसिक, बहुत साहस वाली और संघर्षपूर्ण, जिस तरीके से उन्होंने ऐसे कठिन परिस्थितियों से संघर्ष किया, वो सभी जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, आज भी उन्हें रोमांचित कर देती हैं। मतलब इट वॉज वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। नाउ आल्सो दोज मेमोरीज मेकिंग देम एक्साइटेड।
यह TCS चौधरी जो उस यात्रा में एक सदस्य थे, उन्होंने लिखी है और उसका हिंदी अनुवाद किया ब्रिजमोहन गुप्त ने। तो बच्चों आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।